फाइनेंशियल टाइम, ब्लूमबर्ग, ईरान खुद ये कह रहा है कि यार इनको तो डाकिए का काम, सिर्फ ये डाकिए का काम है ना, मतलब कि हर चीज लिखत पढ़त में है, वो वहां से उठा के अमेरिका से ला के हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो पाकिस्तानियों का कोई इतना अहम किरदार कोई नहीं है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। पाकिस्तानी सिर्फ देखने के लिए थे, दिखावे के लिए थे, कार्रवाई डालने के लिए थे। दे वर प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड बाय द अमेरिकन्स। लेकिन फाइनल जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, उसकी सारी हैवी वेट लिफ्टिंग, उसका जो मेन काम है वो कतरी डेलीगेशन ने किया। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद हुआ ये कि फिर दुनिया भर के जर्नलिस्ट और दूसरे जो मीडिया आउटलेट्स और जो प्रिंट मीडिया था उसने इसको छापना शुरू कर दिया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो ये करवाया नहीं, पाकिस्तान की ये इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये तो कतर ने करवाई है डील। क्या पाकिस्तान ने हिट विकेट कर लिया? क्या अपनी ही डंडी उसने उखाड़ ली थ्रू इट्स ईगरनेस टू, या तो ट्रंप को खुश करने की जल्दी में या कोशिश में, या डील हासिल करके इस्लामाबाद एकॉर्ड्स की दस्तखत जो वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में हो, क्या उसकी तलाश में इन्होंने अपने आप को नुकसान कर लिया? जो क्रेडिट है यानी कतर, जो कि पहले तो इस तरह के बातों में नहीं था, या कहिए कि इसका जिक्र फिक्र नहीं था हर तरफ। डोनाल्ड ट्रंप भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये वो कहते दिखाई दे रहे थे। अब कहा यह जा रहा है कि कतर को लाया गया है, पाकिस्तान सिर्फ एक चेहरा था। तो बेसिकली पाकिस्तान में ये रोना शुरू हो गया है कि ये कतर कहां से आ गया बीच में। सारा काम तो हमने करा, हमने ये करा, भागे फाइल लेके इस कमरे में उस कमरे में। बेसिकली दोस्तों, जो ख्वाजा आसिफ ने बोला था बिल्कुल सच बोला था। पाकिस्तान की तरफ से जो छलांगे लगाई जा रही थी कि जी पाकिस्तान ने ये दुनिया का अजीम काम किया है, मगर उस अजीम काम के अगर कोई साइन होंगे कहीं पे तो वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में नहीं होंगे, बल्कि वो जिनीवा में। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली यूएस और ईरान के बीच में समझौता तो हो चुका है, मगर इस समझौते के साथ ही पाकिस्तानियों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे कि आपको पता ही है कि यूएस और ईरान के बीच में पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था, और जैसा ही ये रोल इनको मिला वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जीत हुई, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ गई, हरा पासपोर्ट देखते ही लोग इज्जत करने लगे हैं। मगर भाई जैसी यूएस और ईरान की मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई, दोनों की दोनों फेल हुई, और जिसके बाद ईरान को भी ये लगने लगा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका लिख कर देता था वही बातें पाकिस्तानी कर रहे थे, और इसीलिए जो है बाद में ईरान ने सारी बातें रोक दी थी। जिसके बाद कतर ने यह मामला अपने हाथ में लिया, और नतीजा ये हुआ कि आज ये समझौता हो चुका है। और यही बात आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में आई हुई है दोस्तों, और सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स ही नहीं तो दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया पर जो है यही बात हो रही है कि ये जो समझौता हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान नहीं तो इसका असली हकदार जो है वो कतर है। सारी बातें जो है वो कतर की वजह से हुई है, जिसके बाद पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो दोनों में समझौता हुआ है इसके ऊपर जो कतर का नाम लिया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुनीरा मिस्त्री नाच रहा है कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है जिसके अंदर बड़े वाज़े तौर के ऊपर देखा जा सकता है इस स्टोरी के अंदर कि ठीक है, पाकिस्तान ने इस स्टोरी को जब आप क्रक्स इसका देखते हैं तो बड़ा क्लियरली आपको पता चलता है। ये मैं पूरी की पूरी आपको स्टोरी इसीलिए जो है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कि पाकिस्तान को ठीक है उसने एक किरदार अदा जरूर किया है दरमियान में डाकिए का, लेकिन असल जो हैवी लिफ्टिंग है जितनी भी वो कतर ने की है, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान के जिम्मे डाला गया। पाकिस्तान में मुनीर मिस्त्री ने सदर ट्रंप का उसके साथ एक जाती ताल्लुक वास्ता बन गया है, क्योंकि जाके बूट पॉलिश करता है वहां पे सदर ट्रंप के। तो अब मुनीर मिस्त्री को उन्होंने एक डाकिए का किरदार जरूर दिया, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर कतर आया और कतर ने हैवी लिफ्टिंग की है। असल में अब मसला पैसे का भी होता है ना यार, इन सालों के पास ये अभी तस्वीर आप देख ले, ये सिर्फ स्टीव विटकॉफ को और सदर ट्रंप की फैमिली को, जेरेड कुशनर उसके दामाद को, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर है क्या, एक रोजवेल्ट होटल था वो इन्होंने उनको दे दिया, और क्रिप्टो के खाते के अंदर उनको फंसाया हुआ है। कि यूरोप के बहुत ही प्रेस्टीजियस बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने, जिसे उर्फ आम में निक नेम के तौर पे
FT कहा जाता है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन है ना सिर्फ बरतानिया में, यूरोप में, बल्कि अमेरिका में, और बड़ा महंगा अखबार है। मतलब मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, वाहिद अखबार है, $75 मांगते हैं महीने की सब्सक्रिप्शन के। उन्होंने एक खबर निकाली है बड़ी इन्फॉर्म्ड सोर्सेज से, उनकी स्टोरी है जो ये कहती है कि पाकिस्तानी सिर्फ देखने के लिए थे, दिखावे के लिए थे, कार्रवाई डालने के लिए थे। दे वर प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड बाय द अमेरिकन्स, लेकिन फाइनल जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, उसकी सारी हैवी वेट लिफ्टिंग, उसका जो मेन काम है वो कतरी डेलीगेशन ने किया, बिकॉज कतरियों का इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था, अफगानिस्तान का, वेनेजुएला का, तालिबान से बात करने का, अमेरिका, इजराइल, हमास, वो हमेशा नेगोशिएशन करते रहे हैं, डेलिकेट मामला को हैंडल करने का उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तानी बुद्ध कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अब जाहिर है कि इतनी ख़तरनाक किस्म की स्टोरी छप गई है, उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। मैं उसकी बहुत ही डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के चाहने वाले पेड इन है सारे के सारे, वो बहुत ज़्यादा बेचारे जो हैं मुश्किल में हैं, और उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ी हुई हैं। कतर ने जो बातचीत करवाई वो छुपी रही, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। वरना होता क्या, पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब टॉक्स रुकी थी और पाकिस्तान को पता चल गया था कि अब ये टॉक्स जो हैं वो कतर के हाथ में आ चुकी हैं और कतर जो है ये बातचीत करवा रहा है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर बोलना चाहिए था। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह देते कि हम अपनी सी कोशिश करें, लेकिन हमारे साथ कतर भी कर रहा है। नहीं, ये कब कहा, ये अब कहा है। ये है, देखिए ये डिसऑनेस्टी हुई ना, तो इस वजह से देखिए उन्होंने स्टोरी छाप दी। अगर ये पहले से ही सबको पता होता तो इस स्टोरी की इस वक्त ब्रेकिंग हो ही न रही होती कि जी ठीक है अब टॉक्स जो है वो कतर में हो रही हैं, लेकिन आपने उसको हाइड किया। आपने अपने आप को दिखाने के लिए कि हम करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा, हम करवा रहे हैं, तो आपने इस इतनी बड़ी खबर को, जो कि पता होगा, ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये नहीं पॉसिबल कि कतर टॉक्स करवा रहा हो, मीडिएशन करवा रहा हो ईरान और यूएस के बीच और पाकिस्तान को पता ना हो। पता होगा तो फिर आपने उसे जाहिर नहीं किया कि भाई हम करवा रहे हैं, हमारे साथ कतर भी है। तो अब वो बड़ी स्टोरी बन गई कि पाकिस्तान ने तो करवाया ही नहीं। एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी ईरान के साथ। उनके नेगोशिएशंस में उन्होंने लिटरली, वो कह रहा है कि मैं उसकी सुनाऊंगा आपको वीडियो। वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने झूठ बोला ईरान से, एक नहीं कई बार, जिसके वजह से पाकिस्तानी लॉस देयर क्रेडिबिलिटी विद ईरान। और फिर ईरान खतर के लिए तो अब ये तो ही सेड शी सेड चल रहा है ना, लेकिन ये बात तो तय है कि लास्ट 24 घंटों में कतर वाज इन ईरान। कि असल जो काम किया गया, हैवी लिफ्टिंग की गई है, वो बाकायदा तौर के ऊपर गल्फ कंट्रीज के अंदर तुर्की ने भी की है, लेकिन असल कतर ने काम किया है। और ये कतर का जो काम है वो वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पे वाज़े है। न सिर्फ ये, बल्कि इसकी स्टोरी सिर्फ फाइनेंशियल टाइम ने नहीं की, क्योंकि ये भी छपवा रहे बेचारे गरीब गुरबा किस्म के पेपर्स के अंदर $50,000 पे जहां पे काम चल जाता है, वहां पे ये भी काम करवा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी नहीं है जो आपको दिखाई है, उसके साथ साथ ब्लूमबर्ग ने भी लिखा है कि फ्रेंटिक टॉक्स के बाद कतर ने लीड किया है अमेरिका और ईरान की डील को। G7 कंट्रीज के अंदर ये बात वाजे हो चुकी है, और इसलिए मुनीरा मिस्त्री जो है इस वक्त वो, अब ये साइनिंग सेरेमनी है बड़े पुरफजा मुकाम के ऊपर यूरोप के अंदर, वहां पे जा रहे हैं ये लोग, तो वहां पे ये अब उसको ड्रामा करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान यकीनन उम्मीद लगा के बैठा था कि जी अब हमारी वाह हो गएंगे, वाह जी वाह, इन्होंने तो कमाल ही कर देता है, हमने सारी लड़ाइयां रुकवा दी हैं और हमारी अपनी लड़ाई नहीं रुक रही, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की लड़ाइयां हम रुकवा देते हैं। इस किस्म का क्रेडिट हम लेने ही वाले थे कि जी अब एक बार फिर जो है वो कतर की तारीफ शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है, पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर भी यकीनन कई तरह की बातें की जा रही है। एक वीडियो देखते हैं जो कि अब्दुल बासित साहब की है, जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं भारत में, और जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर बात करते हैं। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है? ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है, तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया ना। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर,
लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की, ऐसा ही तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें